फस्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सवाल पूछा गया है कि नमाज और वज़ू या तहारत जो भी मैं करता हूँ तो वसवसा होता है तो क्या किया जाए। वज़ू टूटने का शक मुझे होता है और इस्तिबरा के बावजूद भी क़तरे आने का ख़दशा होता है या शक होता है। तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए। बंदा इस्तिबरा कर ले, इस्तिबरा करने के बाद वो वज़ू कर ले। अगर तो वाकई उनको बीमारी है सिलसिल बौल की, जो क़तरे निकलने की बीमारी है, अगर वाकई उनको बीमारी है तो उनके लिए शरई हुक्म ये है कि वो हर नमाज के लिए वज़ू करें, वक्त दाखिल हो वज़ू कर ले और उसी वज़ू पर माशा जितनी उनकी मर्ज़ी हो वो उसमें नमाज़ पढ़े, उसमें नवाफिल पढ़े, उसमें तिलावत कलाम पाक करें। उसके बाद जब वो वक्त गुज़र जाए, वक्त निकल जाए तो उनका भी वज़ू टूट गया। अब अगली नमाज के लिए वो फिर वज़ू कर ले। और अगर आपका मतलब ये हो कि फ़िल हकीकत में तो क़तरे नहीं निकलते लेकिन वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वसवसे दूर करने के लिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। हुज़ूर फरमाते हैं कि ये वसवसे जो है वो दो चीज़ों से ज़्यादा आते हैं। एक, पेशाब से अपने आप को बचाना मुमकिन नहीं कर रहे वो लोग, यानी अपने आप को पेशाब से बचा नहीं रहे। एक दूसरा नमाम होता है, नमामत ज़्यादा करते हैं, एक की बात दूसरे तक पहुंचा देते हैं, दूसरे के बाद तीसरे तक पहुंचा देते हैं। दो बंदों के दरमियान उनकी बातों को ले आ जा रहे होते हैं, तो इस वजह से वसवसे ज़्यादा आ रहे हैं। हज़रात मशाइख़ ने वसवसे दूर करने के लिए भी हमें फरमाया हुआ है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम की कसरत से और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने से, कसरत से पढ़ने से। हमारे लताइफ़ में से एक लतीफ़ा है लतीफ़ा नफ़सी, तो लतीफ़ा नफ़सी में कसरत से ज़िक्र करने, अस्तग़फ़ार शरीफ पढ़ने, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और फ़ुक़हा ने एक और तरीक़ा भी बताया हुआ है। फ़ुक़हा फरमाते जिस किसी को क़तरे निकलने का शक हो वो जब वज़ू कर लेते हैं तो फिर अपने दाएँ हाथ को पानी से गीला कर लें, अपने दामन को उठाएँ और अपने शलवार पर वो उस पानी की छींटे लगाएँ, अपने शलवार पर पानी की छींटे लगाएं और फिर चलती है, ताकि अगर उनको वसवसा रहे कि मुझे कोई क़तरा आया हुआ है तो वो उसके ज़हन में फ़ौरन ये बात आ जाए कि मैंने तो क़तरे यहाँ पर डाले हुए थे तो उन क़तरों की नमी मुझे महसूस हो रही है, इसीलिए ये वसवसा। और इलाज मैंने बताया कि इस वसवसों का इलाज ये भी है, लेकिन फ़िल हकीकत अगर किसी को क़तरे निकल रहे हों तो उनके लिए फिर फ़ुक़हा ने तरतीब बनाया हुआ है कि कैसे उनके कपड़े साफ़ किए जाए। फ़ुक़हा ने एक तरतीब ये रखा हुआ है कि अगर किसी का पेशाब जो है वो क़तरे निकल रहे होंगे तो वो रुई का एक टुकड़ा ले और उसको एक लंबा धागा की तरह उसको बना ले और आले तनासुल के सुराख में उसको अंदर डाले, तो जब तक कि वो क़तरे वहाँ से निकलते जाएंगे वो जो है उनको जज़ब करते जाएंगे, उनकी नमाज जो है होती रहेगी और कपड़े उनके पाक रहेंगे। लेकिन सूरत दीगर अगर उनके कपड़ों पर पेशाब के क़तरे गिर जाएं और वो क़तरे जो है वो इतने हो जितना एक दिरहम के बराबर हो तो फिर उनके कपड़े जो है वो नापाक होंगे, उसमें वज़ू नहीं किया जा सकता। आजकल उसका एक और भी हल आया है, आजकल अंडरवियर मौजूद है, अंडरवियर पहना जाए और अंडरवियर में अपने आले तनासुल के सामने कोई टिशू रखा जाए या कुछ और चीज़ रखी जाए ताकि वो अगर क़तरे निकल भी जाएंगे तो वहाँ पर उन्हीं में जज़ब होते जाएंगे तो कपड़े जो है वो बचते रहेंगे। या फिर आजकल जो है वो कंडूम इस्तेमाल की जाती है, कंडूम डाले, अगर कोई क़तरा भी निकल जाएंगे तो फिर उसी कंडूम में रहेगा। नमाज़ पढ़ने के बाद या कुछ अरसे के बाद उस कंडूम को निकालते जाएं, उसको तब्दील करते जाएं। और अगर सिर्फ वसवसा हो तो उनका इलाज मैंने बता दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम कसरत से पढ़ा करें। इस्तग़फ़ार शरीफ अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये कसरत से पढ़ा करें और लतीफ़ा नफ़सी में कसरत से ज़िक्र कर लिया करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये वसवसे उनके दूर होते जाएंगे।